बोलो। अब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से पेज बना लो। पेज को पहले डिलीट कर दो। अब इंस्टॉल कर लो एलिमेंटर को, एक्टिवेट कर लो। अब कौन सा प्लगइन डालने बोले थे? एआई इंजन का जरूरत अभी नहीं है। फोटो तो बनाना है तब, ये तो जरूरत नहीं है। क्या डालना है प्लगइन का बताए थे? एलिमेंटर के बाद तुमको डालना है WP फॉर्म। WP फॉर्म उसका काम क्या है? जैसे कोई भी मेरे वेबसाइट पर आया और कंटेंट में जाके यहाँ पर हमसे मेरा नाम लिखा रोशन कुमार, ईमेल आईडी डाला, सब्जेक्ट डाला और मोबाइल नंबर डाला और मैसेज डाला, और जैसे ये सबमिट मारेगा अपना कोड डाल के 83965, और जैसे ये सेंड मैसेज करेगा वो मेरे ईमेल आईडी में आ जाएगा। समझ में आया? तो इसके लिए WP फॉर्म लगाना पड़ता है, क्योंकि एलिमेंटर में फ्री वाला में ये ऑप्शन एक्टिवेटेड नहीं है, एलिमेंटर प्रो में है। तो एलिमेंटर प्रो में भी परचेज करेगा तब ये वाला ऑप्शन आएगा। तो तुम तो परचेज किया नहीं, तो हो सकता है वो वाला एक्टिवेटेड नहीं हो सकता है, हम नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? अब जाना पड़ेगा ऐड न्यू में, और यहां पर जाकर लिखना पड़ेगा WP फॉर्म। फर्स्ट में भी देखो WP लिखा जैसी आ जाए, WP फॉर्म ये वाला है, इसको इंस्टॉल कर। आया समझ में? फिर तुमको डालना पड़ेगा एक और प्लगइन जिसका नाम है व्हाट्सअप। जैसे बहुत सारे वेबसाइट में देखती है ना, यहाँ पर व्हाट्सअप रहता है। देखो मेरा में व्हाट्सअप है ना यहाँ पर ही, तो तुम्हारे वेबसाइट में व्हाट्सअप रहेगा। एक्टिवेटेड। तुम लोग सोचती है, ये तुम लोग सोचो कि मेरे अलावा और जितना भी कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट है, ये लोग ये सब कोर्स क्यों नहीं कराता? पता है? बहुत मेहनत है, सिर्फ स्टूडेंट को नहीं, टीचर को भी मेहनत है। नया नया चीज आते रहता है, हमको भी पढ़ना है। तुम मेरा इंस्टीट्यूट छोड़ के बाकी इंस्टीट्यूट जाओ तो तुमको बोलेगा एडीसीए कर लीजिए, टैली कर लीजिए, फोटोशॉप कर लीजिए, बस इतने सलाह देंगे। खाली नोट्स लिखवाता है। कंप्यूटर के टीचर है कि बाबर मर गया बीरबल का टीचर है? हम देखते हैं। पहला नंबर नोट्स कराया जाता है किसमें? टैली में। और भी टैली में नोट्स कब करवाया जाता है? टैली में नोट्स सर दे देते हैं। टैली में नोट्स लिखवा पाएंगे तो पता, PDF देते हैं। उतना जमाना है, बड़ा बड़ा कॉलेज में नोट्स नहीं लिखाता बैठ के। देखो वर्डप्रेस का पूरा नोट्स बना हुए हैं, देखो क्या चीज का नोट्स है बोलो। लो अभिषेक, पूरा का नोट्स, जितना पढ़ाएंगे सबका नोट्स लिख दिए। नेक्स्ट प्लगइन तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस प्लगइन का नाम है व्हाट्सएप। यही वाला ले लो। तो वो लोग यहाँ आने के लिए नहीं बोली थी? काहे? हमको पता है कौन लड़की लोग है वो लोग। एक बार फोन की थी यहाँ, तो जब यहाँ आने लगी ना तो उसकी कोई फ्रेंड शायद वहाँ पढ़ रही थी, वही लोग उसको बुला ली, जो भी है। और एक और प्लगइन डालेंगे जिसका नाम है योस्ट। ये क्या करता है? वेबसाइट का एसईओ करता है। एसईओ मतलब
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट को रैंक बढ़ाने में। जैसे कोई भी आदमी जाके गूगल में सर्च मारेगा बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, तो सबसे पहले देखो किसका नाम आया, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। द फ्यूचर नहीं आता है अभी तो उसका नाम हो नहीं सही बात, ठीक है। तो अब कोडिंग क्लासेस इन धनबाद लिखो, किसका नाम आया, लिखो ग्राफिक डिजाइनिंग क्लासेस इन धनबाद, देखो उसमें मेरा नाम आएगा, ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स इन धनबाद, इसमें भी मेरा नाम आया है ना। ये कैसे आया, योस्ट प्लगइन से, योस्ट प्लगइन डाले हैं जिससे मेरा वेबसाइट रैंक करता है। तो योस्ट और वो रैंक मैथ दो गो प्लगइन होता है, एगो योस्ट नाम है। देखो इस प्लगइन का काम क्या है, इस प्लगइन का काम क्या है, जैसे मान कर तुम कहीं भी जॉब करने के लिए जाएगी भविष्य में, तो तुमको क्या बोलेगा कि गूगल में मेरा वेबसाइट रैंक करना चाहिए। कि जैसे कोई आदमी गूगल में सर्च करे कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद या कंप्यूटर कोर्स इन धनबाद या रेस्टोरेंट नियर मी या बेस्ट रेस्टोरेंट इन धनबाद, तो सबसे पहले मेरा नाम आना चाहिए। अब वो जैसे वो प्लगइन लगाएगी तो ऑटोमेटिक गूगल का अपना एक एल्गोरिथम है, उसका एल्गोरिथम यही है कि आपको टाइटल कितना वर्ड में लिखना है, मेटा टाइटल कितना वर्ड में लिखना है, डिस्क्रिप्शन कितना वर्ड में लिखना है, फोटो कैसे डालना है, वीडियो कैसे डालना है, ये सारा बताता है। उसमें 5 गो टैग होता है, H1, H2, H3, H4, H5, ये पूरा टैग होता है। ये पूरा बताता है कि कैसे वो काम करता है। अरे बात समझ में कि नहीं आ रहा है, तो तुमको कैसे लिखना है वो तुमको कौन बताएगा, योस्ट तुमको मदद करेगा बताने में। अगर तुम योस्ट नहीं डालेगी तो तुमको मेटा डिस्क्रिप्शन कितना कैरेक्टर का लिखना है, जैसे तुम यहां पर जाके लिखी, जैसे लिखी हाउ टू लूज वेट फास्टली, तो देखो यहां पर जैसे लिखे तो देखो ये वाला वेबसाइट आया nskuk.com, तो ये देखो इसको बोलते हैं हेडलाइन और इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो कितना कैरेक्टर तक मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है ये तुमको कैसे पता चलेगा, नहीं, योस्ट के कारण पता चलेगा कितना कैरेक्टर लिखना चाहिए। अगर ये नहीं डालेगी तो तुम अपने मन से जितना लिख दो। है मेरा बात समझ में, समझा अभिषेक। अगर तुम योस्ट नहीं डालेगी तो फोटो तुम्हारा कैसा होना चाहिए, जैसे अगर हम यहाँ लिखे बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, अब यहाँ पर तुम जाओ इमेज में तो देखो यहाँ पर मेरा इमेज भी टॉप, ये वाला इमेज देखो मेरा रैंक कर रहा है क्योंकि इमेज का एसईओ किया हुआ है। हाँ, मतलब गूगल के आधार पर तुमको फोटो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन सब लिखना पड़ेगा। ये बताएगा कौन, मंदिर में पुजारी क्यों होता है, कि भाई कैसे पूजा किया जाता है, कहां पर क्या चढ़ाना चाहिए, 800। मेरा बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। अगर मान कर लो मंदिर में पुजारी कैसे पूजा करना है वो नहीं बताए तो जो मन होगा जैसे होगा वैसे ढाल उल के चला आएगा, माथा फोड़ा फोड़ी कर लेगा सब, इसलिए मंदिर में पुजारी होता है। तो गूगल का एल्गोरिथम कितना सपोर्ट करता है वो कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मदद करता है योस्ट। योस्ट तुमको बोलेगा जब तुम जॉब के लिए अप्लाई करे, भी अभी हमारे पास एक जॉब आया था, उसमें मेरे पास जॉब आया था 25,000 सैलरी दे रहा था, एक लड़का भी मेरे कोचिंग से सेलेक्ट नहीं हुआ, 3 लड़का को भेजे थे।
नहीं नहीं, 800 से कम नहीं करेंगे, मत लो, छोड़ दो, दूसरा जगह ले लेना। जाओ दूसरा जगह, कितना में देगा पता चल जाएगा तुमको, जाओ देखो, पता लगा, पता लगाने में कुछ लग रहा है? तुमको जितना कम कर रहे हैं तुम, कम 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 कर रहा है। जितना मेरे पास क्षमता था बाबू उतना कम कर दिए। एक सर्टिफिकेट 1000 लेते हैं, इसको 2 सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो भाव मार रहा है। तो योस्ट तुमको उसी चीज में मदद करेगा कि आपका रैंक करेगा वेबसाइट, तो आप गूगल का एल्गोरिथम के हिसाब से कंटेंट लिखिएगा तब ना रैंक करेगा। हाँ, बताने वाले थे, वो वैकेंसी आया था, कहाँ से, यहाँ से, क्या बोलता है इसका, तुम्हारा घर कहाँ है? बारामुड़ी में, बारामुड़ी में ऑफिस है उसका, राहुल जी नाम है। फेसबुक एड्स आना चाहिए था, एसईओ आना चाहिए था, एक स्टूडेंट भी नहीं सेलेक्ट हुआ, सब छट गया। जैसे हम तुमको बोले प्रैक्टिस करो, वो बोले है चलो नहीं करेंगे प्रैक्टिस, वो उठ को भी ले गए उठा के, दोनों प्रैक्टिस नहीं किया। देखा मेहनत करना पड़ रहा है, छोड़ो बाद में करेंगे, बाद में करते 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 जमा हो गया, नहीं कोई प्रैक्टिस किया। और जो लड़का अच्छा से प्रैक्टिस किया है वो जॉब ही नहीं करेगा। वो एक बार एड चलाया, 10 क्लाइंट आ गया, 2 वेबसाइट का ऑर्डर आ गया, 20-25 हजार ऐसे कमा लिया, वो कह रहे दिन भर जाएगा पैक होने के लिए। अब समझ में आया? जैसे तुम अच्छे से सीख लिया वेबसाइट बनाने के लिए, एड चलाने के लिए, अब तुम जाएगा जॉब करने? हमको नहीं लगता तुम जॉब करने के लिए दोबारा तुम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ने आया, तो तुमको ज्यादा कमाना है तब, क्योंकि 20-25 10 हजार 15 तो तुम ऐसू कमा लेगा। ये मेरे पास साल भर पहले पढ़ के गया है, वो MPS का कोर्स करके गया है, फिर आया डिजिटल मार्केटिंग सीखने, समझी? जिसको नहीं पता है ना, वो लोग डीसी टैली सीखता है, जिसको कुछ नहीं पता है, सिर्फ उसको टारगेट है कंप्यूटर सीख लिए, उसको जॉब वॉब नहीं करना है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अभी रुको ना, अभी 5 साल और मोदी चीज जाने दो ना, सरकारी नौकरी बंद कर देगा। तो ये तुम्हारा योस्ट का काम है। बोलो किसको समझ में नहीं आया, बोलो समझ में आया? आया रोशन? रोशन कहाँ गया वो? वो तो बोल रहा है कि नहीं हम नहीं सीखेंगे, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है। हम नहीं कुछ बोलते हैं, हमको क्या मतलब है, सीखेगा सीखेगा। देखो, तो योस्ट का यही काम होता है, योस्ट का सेम काम रैंक मैथ भी करता है। अब योसियो में, एसीओ में देखा क्या क्या चीज जाता है, सो समझो। पहले एसीओ में सबसे पहले देखा जाता है टाइटल। क्या देखा जाता है बोलो? टाइटल। तुमसे इंटरव्यू लेगा ने, तो पूछेगा कि एसीओ का मतलब क्या होता है, तो एसीओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, अगर कोई भी वेबसाइट किसी कीवर्ड पर कोई भी रैंक करता है तो वो एसीओ के कारण होता है। अगर एसीओ अच्छा नहीं रहेगा तो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। तो एसीओ में देखा क्या कहा जाता है, सबसे पहले टाइटल, फिर देखा जाता है मेटा टाइटल, मेटा टाइटल, फिर डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कोई पूछा तुमसे कंप्यूटर कैसे, कंप्यूटर क्या हो, कंप्यूटर किसे कहते हैं, तो तुम बड़का डेफिनेशन बता दिया। डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए कि कम वर्ड में तुम सबको समझा सको। जैसे कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन होता है तो रनिंग होता है, तो साल भर लड़का लोग दौड़ता है, और एक बार नौकरी के लिए दौड़ता है तो एक ही बार में पता चल जाता है दौड़ा था कि नहीं दौड़ा था। 5:55, 5:55 में 5 मिनट 55 सेकेंड, 5.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ जाता है। हम भी निकाले हुए हैं दौड़, 2 गो, 2011 में, 2012 में मैरिट में छट गए, उसके बाद नहीं दौड़े। 5:55 में दौड़ निकाले 1600 मीटर का, 6 मिनट का टाइम देता है, 1600 मीटर 6 मिनट में, 5:55 में निकाले हुए। मेरे बाद मात्र 4 या 5 लड़का घुसा था, ये को निकाले तो 24 मिनट में कितना रहता है, 5 किलोमीटर, 24 मिनट में 5 किलोमीटर। वो BSF ITBP वाला नहीं होता है, उसमें 24 मिनट में 5 किलोमीटर देता है।
उसमें दौड़ना नहीं रहता है, उसमें खाली तेज चलना है। अंतिम में घींच देता है। उसमें दो गुम गए थे, एगो में छट गए थे, दूसरा में निकाले थे, उसमें मेरिट में छट गए। फाइनल रिजल्ट जैसे दौड़ निकाल ली, हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, उसके बाद तुम्हारा मेडिकल टेस्ट हो गया, उसके बाद रिटेन हो गया, उसके बाद मेरिट बनता है, सब नंबर को जोड़ जा के। तो किसी में मेरा 5 नंबर घट गया, किसी में 7 नंबर घट गया, तो नहीं मेरिट में नाम आया। देखो मेरा दोस्त था, उसका हो गया। अब देखो H1, H2, H3, H4, H5, नहीं मैक्सिमम। हाँ, तो H1 का मतलब होता है हेडलाइन 1। कोई भी टॉपिक बड़ा सा रहता है, हेडलाइन 1 बड़ा सा रहेगा, है ना, अभी दिखाएंगे सब हम। H2 जैसे मान कर हम लिखे बेस्ट कंप्यूटर क्लासेस इन धनबाद, ये हो गया H1। अब इसके अंदर लिखना है ना, जैसे अंदर में लिख दिए द फ्यूचर ट्रैक, फलानमा कंप्यूटर, ढेकनमा कंप्यूटर, चिलनमा कंप्यूटर, तो इसके अंदर हो गया, तो ये हो गया H2। अब अगर मान लो इसके अंदर द फ्यूचर ट्रैक में कौन कौन सा कोर्स होता है वो लिखना है, तो यहां पर लिखा है क्या, H3। तो जैसे लिखा गया ADCA होता है, टैली होता है, DTP होता है। आ रहा है समझ में सबको, आ रहा है तुमको समझ में? तो ये हो गया H1, ये हुआ H1, ये हो गया H2। H2 के अंदर तुम लिख रही है ADCA, तो हो गया H3। ADCA में क्या क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, तो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हो गया H4। 5 का यूज नहीं होता, 4 ही तक होता है। बोलो किसको नहीं, उसके अंदर के अंदर जाएगा तब, जैसे बाबा, बाबा के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, परपोता, छरपोता, हरपोता, घर पोता, नर पोता। नहीं जानते? हाँ होता है। मेरा परबाबा का नाम था विशुन राम, दादाजी का नाम था बुल्ली राम, उसके बाद उसके पापा का नाम था पेड़छिलवा बाबा है। हाँ हाँ वंशावली। मेरे जो दादाजी के पापा थे ना, दादाजी के बाबा के पापा, वो पेड़छिलवा नाम था उनका। उन लोगों के पास इतना पैसा था ना कि इतना पेड़ा बना कर रखता था ना कि पेड़ा बासी हो जाता था, धुआं लग जाता था, तो छिल छिल के खाता था, इसलिए उसका नाम था पेड़छिलवा बाबा। बाबा बताते थे, बाबा लोग बोलते थे कि हम लोग नहीं देखे, उनके पापा लोग देखे थे। हम लोग मेनली बसिंदा है मथुरा के, मथुरा से बिहार आए। अच्छा रहता बेटा मथुरा में रहते हैं, बिहार से। नहीं मथुरा में रहते ठीक रहता है, यूपी वाला रहता है। आधा बेसिक तुम लोग तो वही बैठी है। तुम कहाँ से, बिहार के नहीं है तब? नहीं नहीं, ये लोग प्योर झारखंडी है ना रे, ईसा ईसा। तुम झारखंडी है, अभिषेक। हाँ रे बिहार से है। दादा का पिताजी, मेरा दादा इनके, मेरा दादा का पिताजी क्या है, परदादा इनके। हम लोग का बाल बच्चा कहाँ रहेगा अभी कैसे डिसाइड कर सकते हैं? यहाँ तो नहीं रहेगा, ये भी तुम नहीं बोल सकती। अब सोचो कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसका घर यहीं था, वो धनबाद नहीं रहने के लिए नौकरी फॉर्म भरा और उसका धनबाद में नौकरी हो गया, यही रहता है। अब बोलो, वो नहीं नौकरी के चलते वो भरता था, लेकिन एक बार गलती से एक भरा फॉर्म CMPF का निकला था, और CMPF में रिजल्ट हो गया, बाकी में नहीं हुआ, मजबूरी था ज्वाइन कर लिया, और CMPF सिर्फ धनबादे में यही ज्वाइनिंग कर दिया, यही रह गया। तब बोलो
उसी का दोस्त था, वो लोग सब 4 गो दोस्त है, वो लोग सब गोवा में रहने वाला था। अभी 2 गो दोस्त लोग गोवा में रहता है, दोनों ब्रांच मैनेजर है बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया का, अंकित नाम है। वो लोग 9 लड़का आता था पढ़ने के लिए, सब बैंक में, सब भी, सब लड़का, सब लड़का का जॉब हो गया, ओवर ब्रिलियंट, सब डिनोबली का स्टूडेंट था। पढ़ता भी था भाव, हम देखे वो लोग को। हम आज तक रिकॉर्ड था, जितना दिन मेरे पास पढ़ा था, एको दिन तो क्लास नागा नहीं करता था, कोई झूठ उठ नहीं। तुम सबसे ज्यादा फकीबाज है। देखो, H1, H2, H3, H4, H5, H6, समझ गया सब कोई? अब डिस्क्रिप्शन मतलब जैसे हम लिखे, मान के लो कि हाउ टू लूज वेट, तो इसको दिखाते हैं कैसा दिखता है। जैसे यहां पर गए, लिखे हाउ टू लूज वेट फास्टली, ऑल में गए, नीचे जैसे ये वाला वेबसाइट ले लिया, तो ये देखो हो गया मेडी प्लस, ये देखो हो गया H1, ये हुआ डिस्क्रिप्शन इसका, ये हो गया H2, इसका फिर डिस्क्रिप्शन, ये सारा H2 H1 पर बना हुआ है, ये खाली एक वो H1 है, अब बाकी H2 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 सब है। अब देखो, हाँ अब ये इसके अंदर आ गया, ये तो पॉइंट है, ये H3 नहीं है, सब H2 है, H2 है, बस H2 पर पूरा बना हुआ है ना। अब तुम यहाँ लिखी बेस्ड कंप्यूटर कोर्स फॉर जॉब, बेस्ड कंप्यूटर कोर्स फॉर जॉब। अब देखो नीचे आ जाओ, जैसे टॉप कंप्यूटर कोर्सेज, देखो ये इंद्रशाला एक वेबसाइट है, देखो देखो यहाँ देखा बेस्ट नॉन टेक्निकल कंप्यूटर कोर्स, ये हो गया हेडलाइन। इसके अंदर देखो क्या है, टॉप 1 में क्या आया, MS ऑफिस कोर्स, मतलब जिसको कुछ नहीं आता वो सबसे पहले MS ऑफिस सीखता है, तो ये हुआ हेडलाइन 1। हेडलाइन 2, इसके अंदर देखो लिखा हुआ है हेडलाइन 3, इसके अंदर पॉइंट देखो लिखा हुआ है, कौन कौन है, MS एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक। देखो डेटा एंट्री का जॉब में 3 लाख पर ईयर से 6 लाख पर ईयर देता है, मिड लेवल में इतना, टॉप लेवल में इतना, जानता है, ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सीख के तुम इतना साल का भी कमा सकते हो। और ये देखो, ये भी हो गया, ये H2 है, H, फिर सब H2 है, देखो H2 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 H2, टॉप बेस्ट टेक्निकल कंप्यूटर कोर्स, डेटा साइंस, नोड JS, बिग डेटा इंजीनियरिंग, इसका सैलरी देखेगी, देखो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कोर्स, एंट्री लेवल पर 7 लाख पर ईयर है, एंट्री लेवल पर। अगर जो लड़का ये वाला कोर्स करता है ना, उसका एंट्री लेवल पर 7 लाख ईयर है। नोट JS का देख लो 5 लाख, बिग डेटा इंजीनियरिंग 7 लाख, एंट्री लेवल पर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कोर्स है, देखो ये। अब यहां पर आ जाओ, ये भी देखो बना है बेस्ट कंप्यूटर कोर्स आफ्टर 12th, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, ये बेटा यूनिवर्सिटी है ना, तो उसी हिसाब से बनाया है। ऐसे देखो यहाँ पर आ गया वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बनाने, सबसे पहला कौन आया देखो तो, बेस्ट कंप्यूटर कोर्स में गिनती आता है। हम लिखे हैं कि गूगल बताया है, कि हमें लिख दिए बेस्ट कंप्यूटर कोर्स। वो तो आता ही है, वो तो हम जानते हैं, हमको पता है। नहीं, बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज देखो, बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज कि कौन ऐसा कंप्यूटर कोर्स करेगी जिसमें जॉब ज्यादा है, तो कौन है देखो तो, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल ऐप, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब टॉप कोर्सेज में आता है। देखो बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर जॉब, देखो। और हाँ तो सा
सीसीए टैली सीख लिए, मामी बोली है कि कितना पढ़ेगी, अब शादी भी कर देंगे। तो मेरा उल्टा है, मेरा मम्मी बोली शादी करके का चूल्हा चुप करेंगे ऐसा, जितना पढ़ा है थोड़ा चुप रहो। हम एक बार फिर से बता रहे हैं, दोबारा नहीं बोलेंगे। अपने हाथ को इतना स्ट्रांग कर लो ने। देखो, तुम ही जानते कि तुम्हारा किस टाइप का लड़का से शादी होगा? पता है किसी? नहीं पता। हो सकता है ऐसा लड़का शादी हो जो तुमको कमा के नहीं दे। अगर तुम्हारे हाथ में हुनर रहेगा तो तुम दूर पे कमा सकते हो। हम बहुत एग्जाम्पल बता देंगे मेरे ही कोचिंग में, जो आई है पढ़ने के लिए, और बहुत अच्छा अच्छा घर की औरत, मतलब ऐसा औरत आई थी पढ़ने के लिए, उसके घर में बोलती है कि मेरे घर में भी, जहाँ हमारा मायके धनबाद में, वहां भी कम से कम 20 गो दाई लगी हुई है, और जहाँ मेरा ससुराल है वहां पर भी दाई लगा हुआ है। और वो लड़की औरत कंप्यूटर सीखने, उसका हस्बैंड का डेथ हो गया था, वो कंप्यूटर सीखने आई थी। काहे कि मेरा बच्चा जो था उसका ससुराल में रहता था, तो अपने बच्चा को एडॉप्ट करने के लिए तो ऐसे तो कोर्ट देगा नहीं ना, उसके लिए उसको जॉब करना पड़ा। जैसे तुम्हारा घर में 50 लाख महीना इनकम है, तुम्हारा कितना है? 1 रुपया नहीं। तो बच्चा को तुम रखे ही कैसे? उसके पापा को बहुत हैवी पैली है धनबाद में, लेकिन अब वो काम करने के लिए जाएगी तो उसको कम्मा क्या करना है? कुछ तो आना चाहिए ना काम करने। तो इसीलिए कंप्यूटर सीखने है। तू बता रही थी कि सर हमको कोयलांचल यूनिवर्सिटी है ना, उसमें जॉब हो गया उसका पापा इतना पैरवी वाला, 25,000 सैलरी। आई 2 महीने कंप्यूटर सीखी, 2 महीने में हमको 8,000 रुपये सीखी। अब बोली कि मेरा तो पैरवी है सर, खाली बस कोर्स करना है। आई 2-3 घंटा बैठती थी, कोर्स की कंप्लीट की, अभी जॉब कर रही है। तब उसको सैलरी स्लिप दिखाना पड़ा जाके कोर्ट में, तब वो अपना बच्चा को ले पाए। अब बताओ समय कोई जानता है कैसा होगा? इसलिए अपने हाथ में हुनर रखना जरूरी है। ये बात हम चिल्ला चिल्ला को सबको बताते हैं, लेकिन क्या सोचता है, अरे साला मसला पैसा उठा के बुद्धि लगा। हम ये चीज खाली बोलते हैं। अगर सरकारी नौकरी नहीं हुआ तब क्या करेगा? बहुत दिन भर पढ़ने वाला बच्चे 3 नंबर क्या होता है? 1 मार्क्स नहीं, पता नहीं ज्यादा पढ़ता उसी का नहीं। जो ज्यादा पढ़ता है उसी का नहीं होता, गलत फहमी में तुम, वही सबसे ऊंचा पोस्ट लेता है। तुम देखी नहीं लड़का को? नहीं तुम देखी कितना पढ़ने वाला। मेरा जान पहचान में ऐसा ऐसा लड़का है ना कि चर्चा को नौकरी लेके छोड़ दिया। चलो अब इसमें योस्ट प्लगइन को इंस्टॉल करो, YOAST। ऐसा भी लड़का देखें जो बोल रहा है कि साला नौकरी नहीं होगा, 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, साला कोई दूर का काम नहीं देगा। उसको लास्ट सेकंड ऑप्शन भी रखना चाहिए। देखो आ गया स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब सब प्लगइन को सेटिंग करेंगे पहले, ठीक है? देखो ध्यान से सब। सबसे पहले सेटिंग करते हैं व्हाट्सएप वाला प्लगइन को, बाद में इसको करेंगे। हाँ, प्लगइन में जाना, इंस्टॉल प्लगइन ले लेना। व्हाट्सएप क्या लिखा पढ़ो, नंबर डाल दो 9835247741। प्री फील्ड मैसेज, जैसे कोई व्हाट्सएप करे तो क्या मैसेज डालते हैं, हाय वेयर आर यू लिविंग, बस हो गया। अब यहाँ व्हाट्सएप का बटन दिखेगा, इसको यहाँ पर स्टाइल चेंज कर सकते हो, ऐसा ऐसा स्टाइल दिखेगा जब कोई ओपन करेगा वेबसाइट पर। ऐसा ठीक लग रहा है, सेव कर दो। अब जैसे वेबसाइट को प्ले करोगे यहाँ पर तुमको व्हाट्सएप दिखेगा। बोलो समझ में आया? दूसरा है WP फॉर्म। तो यहाँ से जाना प्लगइन में, इंस्टॉल प्लगइन।
यहाँ ले लेना WP फॉर्म। WP फॉर्म पर क्लिक करो, सेटिंग में आ गया। अब WP फॉर्म के नीचे देखो लिखा हुआ है ऑल फॉर्म, लिखा हुआ है ऑल फॉर्म, नीचे जाना अभी से, यहाँ से लेना ऐड न्यू। अभी वो फॉर्म लगा लो। फॉर्म में 3 चीज लिया जाता है, नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और बढ़ा भी सकते हो, मेल फीमेल ईवी। लेटस गो में जाना, काट देना, डन कर देना। फॉर्म का नाम दे देते हैं लीड फॉर्म। अब यहाँ पर जाना ब्लैंक फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करना। इसमें AI वाई कुछ नहीं करेगा, AI जैसी लगा पैसा मांगेगा। ले लो नेम, ईमेल आईडी और सिंगल लाइन नंबर। आ गया। सिंगल लाइन नंबर को मिटा दो, लिख दो मोबाइल नंबर। हो गया 3 चीज। और अगर तुमको और ऑप्शन वाला बनाना है कि चेक बॉक्स लग जाए मेल और फीमेल क्या है, तो ये भी लगा सकते हो। इसमें आ गया जेंडर, तुम कुछ भी लगा सकते हो। यहाँ लगा दिए मेल, यहाँ लगा दिए फीमेल। अब इसको हटा दो यहाँ से। हो गया यहाँ तक दिक्कत। फिर सेटिंग में जाना, इसका कुछ मत करना, ये सब कुछ मत करना। अब यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ क्या, पढ़ो तो, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में जाना। अब है कि फॉर्म भरने के बाद क्या चाहते हो, कि मेरा वेबसाइट पर आ जाए या मेरा व्हाट्सएप पर आ जाए, तो यहाँ पर आ जाना गो टू द रीडायरेक्ट URL। यानी चाहते फॉर्म जैसी भरे मेरा व्हाट्सएप पर आ जाए, तो यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक लगाना होगा। कैसे, गूगल में जाओ, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर फ्री, आ जाना नीचे, हाय, अरे कुछ भी लिख देना। अब यहाँ से कॉपी, अब यहाँ से आ जाएगा। अब जैसी कोई लोग फॉर्म भरेगा ऑटोमेटिक तुम्हारे ईमेल आईडी में आएगा। दिखा देते हैं, प्रीव्यू कर दो। आ गया फॉर्म, नाम डाल दो, मेल ले लो, ईमेल आईडी डाल दो, सबमिट। देखो व्हाट्सएप खुल जाएगा, डायरेक्ट खुल गया ना। अभी जो फॉर्म भरा है वो मेरे ईमेल आईडी में आ गया। जीमेल में जाना, यहाँ जाना मोर में, स्पैम में जाना, देख लो बाबू जो लीड फॉर्म भरा था, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब कुछ आ गया। ठीक है। अब आज का लास्ट में क्या है, अब हम लोग सेटिंग करने सीखेंगे क्या चीज, ओसेन WP, सॉरी योस्ट। फिर जाना नीचे, वो लड़का कहाँ गया जो तुम्हारे साथ आता है, यहाँ जाना, योस्ट सेटिंग में जाना, देखो योस्ट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन आ गया। यहाँ क्लिक करना, यहाँ क्लिक कर देना, कंटिन्यू में जाना, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम पर्सनल ले लेना। जैसे तुम्हारा कोई वेबसाइट है, तुम्हारा वेबसाइट का नाम, तो ऑर्गेनाइजेशन ले लेना। जैसे ले लेते हैं मान लो उमा मेमोरी फॉर्म, जो भी नाम था तुम्हारा, उमा नाम लिख देना अपना, लोगो डाल देना, लगा बना लेना कैनवा से। सेव कर देना। ये सब कुछ मत करना, खाली सेव करते चल जाना, सेव करते चल जाना। समझ में यहाँ तक आया? आया समझ में? ये 3 गो प्लगइन का सेटिंग पूरा बता दिया।
WP फॉर्म, योस्ट और व्हाट्सएप, ये 3 को जरूरी होता है किसी वेबसाइट पे। क्लियर? अब देखो, अगर कोई वेबसाइट में इमेज डालना हो तो डायरेक्ट इमेज नहीं डाला जाता। जो तुम जोमेटो का स्थापना कब हुआ था? जोमेटो एस्टेब्लिश्ड ईयर 2008 में। ब्लिंकिट एस्टेब्लिश्ड ईयर 2013 में। अब सोच लो बाबू कि 2013 में खुला है, 12 साल में कितना करोड़ का मालिक है। अब इसको खाली लिख दो, ब्लिंकिट ब्लिंकिट इनकम 2000, ज्यादा नहीं कमाया, 4389 करोड़ कमाया एक साल में। अब सोचो अच्छा, इसका कहीं पोस्टर वोस्टर देखी है? खाली ऐप, प्रचार, डिजिटल मार्केटिंग। वर्क भी तो किया सर, 2013 से काम कर, 2013 से लगा हुआ लगो तभी तो फेमस हुआ। मनोज देव 2013 से वीडियो डाल रहा था, हाँ, हम जानते हैं, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक वीडियो डाला, 19 तक वीडियो डाला, कोई नहीं जानता था। लॉकडाउन लगा, फेमस हो गया। 4 साल में जितना पैसा कमा लिया ना वो, तो जीवन भर में उतना 10 साल में नहीं कमाया। तुमको सोशल मीडिया में लगा रहोगे, फेमस हो जाओगे। चलो अब सब बैठ जाओ और प्रैक्टिस करो पूरा। वीडियो बन चुका है।